नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भू धातु को लेकर के उनकी सिद्धि की थी, जिसमें हमने भू धातु के प्रथम पुरुष एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को हमने सिद्ध कर लिया था। आज की क्लास में हम मध्यम पुरुष को लेकर के चर्चा करेंगे। तो देखिए, भू धातु लट लकार का जो मध्यम पुरुष एकवचन जो शब्द बनता है वो बनता है भवसि। भू धातु का तो ये स्थिति क्या है? भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष और ये है एक वचन। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जो शब्द है वो बनता है भवसि। तो अब हमें इसको सिद्ध करना है कि यह किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, भवसि, इससे पहले हमने प्रथम पुरुष एक वचन को सिद्ध किया था, तो वो शब्द था भवती। अब यहाँ देखिए, भव जो शब्द है दोनों में कॉमन है, समान है, तो इससे संबंधित जो सूत्र होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। परिवर्तन केवल इस अंत में होगा, और परिवर्तन ये किसका है? ये प्रत्यय का ही है। जो हम तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस इन प्रत्ययों का जो प्रयोग करते हैं वही प्रयोग का अंतर यहाँ पर आता है। तो वहाँ पर हमारे पास तिप प्रत्यय था जिसमें ती बचा था, यहाँ हमारे पास सिप प्रत्यय होगा जिसका सी बचेगा, और बिल्कुल वैसा ही हमारा ये शब्द बनेगा जिस प्रकार से हमने भवती शब्द को सिद्ध किया था। तो आइए इनको सिद्ध करते हैं। लकार है हमारा लट लकार, तो इसलिए सूत्र कौन सा आएगा हमारा? वर्तमाने लट। सूत्र से धातु को लट लकार आदेश। तो धातु कौन सी है हमारे पास? भू धातु है, तो इसको क्या हो जाएगा? नियम से लट लकार आदेश हो जाएगा। जैसे हमने इसको लट लकार आदेश कर दिया, अब हम बात करते हैं प्रत्यय की कि इसमें कौन सा प्रत्यय काम में आएगा। तो इसके लिए सूत्र कौन सा होता है हमारा? तिप तस झी। तिप तस झी सूत्र से भू धातु को कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन हम सिद्ध कर रहे हैं, तो मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय इसमें काम में आएगा, जो कि कौन सा होता है? सिप होता है। धातु को सिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो देखिए, तिप तस झी ये तो है प्रथम पुरुष के, सिप थस थ ये है मध्यम पुरुष के। तो मध्यम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय वो कौन सा होगा? सिप होगा। तो ये धातु को क्या कर रहा है? सिप प्रत्यय का आगम कर रहा है। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस सिप। अब देखिए, यहाँ जो पै है वो हमें नहीं चाहिए, यहाँ अंत में भी है, तो हलंतम जो हमारा सूत्र है वह काम करेगा। तो इसके लिए हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे? यहाँ पे हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा, क्योंकि हलंत्यम जो सूत्र है वो क्या करता है? इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पै अंत में है, हल वर्ण है, इसलिए इसकी हलंत्यम सूत्र से क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और जब किसी की संज्ञा होती है तो स्थिति वही रहती है जो हमारे पास पहले होती है। तो पहले स्थिति हमारे पास है भू प्लस सिप, ये स्थिति बनी रहेगी क्योंकि संज्ञा हुई है। जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है उसके तुरंत बाद हमारा सूत्र आता है तस्य लोपय। ये क्या करता है? तस्य लोपय। जिस किसी की भी इत संज्ञा हुई है उसका वह क्या कर देगा? लोप कर देगा। तो यहाँ पर इत संज्ञा किसकी हुई है? सिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा हुई है, तो इस सूत्र की सहायता से उस पै का लोप हो जाएगा। तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक पै का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो पै यहाँ से हट जाएगा, तो स्थिति क्या रह जाएगी? अब हमारे पास भू प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अब स्थिति देखिए क्या आती है? ये हमारे पास हो गया, सी चाहिए था, हमें सी मिल गया। अब हमें भू को क्या बनाना है? भव बनाना है। जो हमने पिछली कक्षाओं में सूत्र काम में लिए थे वो सारे सूत्र यहाँ काम आएंगे। तो उसमें सबसे पहला सूत्र कौन सा आता है?
कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र से क्या होता है? शप का आगम होता है, तो ये हो जाएगा शप का आगम। तो धातु क्या है हमारी? भू धातु है। भू धातु को किसका आगम कर दिया हमने? शप का आगम कर दिया। और स्थिति क्या बची हुई है? सी बचा हुआ है, तो उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को क्या होता है? शप का आगम होता है। तो धातु, शप का आगम और सी बचा हुआ है, उसको वैसा का वैसा लिख दिया। अब शप में हमें क्या चाहिए होता है? केवल ए चाहिए होता है। तो इसका मतलब है से कित संज्ञा करके लोप करना है और पै कित संज्ञा करके लोप करना है। तो हम सीधा ही इसको लिखते हैं अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ए शेष। तो यहाँ अनुबंध लोप करेंगे तो शय कित संज्ञा करके लोप करेंगे, पै कित संज्ञा करके लोप करेंगे, तो क्या बचा? केवल ए बचता है। तो स्थिति क्या हो जाएगी? भू प्लस ए प्लस सी स्थिति हो गई। अब हमें यहाँ गुण आदेश भी करना है, शय की संज्ञा भी हुई है, तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा? तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या होगा? सार्वधातुक संज्ञा होगी। अब संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी। तो जैसे ही तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र आता है तो उसके तुरंत बाद कौन सा सूत्र आ जाएगा? सार्वधातु काद धातु कयो हो। सार्वधातु कार धातु कयो हो सूत्र से अब क्या होगा? इसको गुण आदेश करता है। ये सूत्र क्या करता है? गुण आदेश करेगा। तो भू धातु के ऊ को क्या हो जाएगा? गुण ओ आदेश हो जाएगा। सूत्र से ऊ को गुण ओ आदेश। तो भू धातु में जो ऊ मिला हुआ है उसको गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो अब ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। तो ओ लिखेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय आधा रह जाएगा। ओ के स्थान पर हमने क्या कर दिया? ओ कर दिया। आगे ए बचा हुआ है और आगे सी बचा हुआ है। ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तो कौन सी संधि बन रही है? अयादि संधि हो रही है। तो अयादि संधि का सूत्र कौन सा आता है? एचो वायावह है। कौन सा सूत्र है? एचो वायावह है। सूत्र से ओ को क्या हो जाएगा? अव आदेश। ओ को अयादि क्या होता है? अव होता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? अब ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे? अव लिखेंगे। तो ओ के स्थान पर अव लिखेंगे तो भय ऐसा कैसा, ओ के स्थान पर हमने अव लिख दिया, ए ऐसा कैसा और सी भी जो बचा हुआ है बिल्कुल ऐसा कैसा हम लिख देंगे। अब देखिए स्थिति क्या बनेगी? अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे, इन सारे वर्णों को मिला देंगे। तो स्थिति देखिए भय आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। क्या बचा हुआ है? सी बचा हुआ है। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, भवसी, और हमने बना लिया भवसी। तो भवसी जो शब्द है वो किस प्रकार से बना? जिस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष एक वचन में भवती शब्द को सिद्ध किया था, बिल्कुल वैसा ही बना है। परिवर्तन कहाँ हुआ? केवल इस प्रत्यय का परिवर्तन हुआ है। बाकी जो सूत्र है वो उसी क्रम में हमने काम में लिए हैं। एक बार देख लेते हैं कि भवसी शब्द कैसे बना। भवसी जो शब्द है वो भू धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है। लकार कौन सा है? लट लकार। तो सबसे पहले हम उसको लकार आदेश करते हैं धातु को। तो लट लकार के लिए सूत्र आता है वर्तमाने लट। सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? धातु को लट लकार आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस लट। उसके बाद हम प्रत्यय को काम में लेते हैं। तो प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है हमारा? तिप तस जी। ये सारे प्रत्यय है, अपने आप में पूरा एक सूत्र है, लेकर हम इसको छोटे रूप में लिखते हैं। तिप तस जी सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? भू धातु को मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय का आगम होता है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? सिप प्रत्यय आता है। तो
तो सिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस सिप, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर पै हमें नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए, सी चाहिए। तो पै को हटाएंगे, हटाने के लिए पहले इसकी संज्ञा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सूत्र आता है हलंत्यम, सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा होती है। तो पै की जब इत संज्ञा होगी तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले होती है। तो सुभू प्लस सिप, ये स्थिति बन गई। जैसे इत संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है तस्य लोपै। वो क्या करता है कि हलंत्यम आदि सूत्रों के द्वारा जिसकी इत संज्ञा हुई होती है उसका लोप होता है। तो यहाँ पर सिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा हुई है तो इस सिप के पै का क्या कर देगा, ये लोप कर देगा। तो तस्य लोपै से लोप होगा तो स्थिति क्या बच जाएगी अब हमारे पास, भू प्लस सी, क्योंकि पै यहाँ से हट गया, भू प्लस सी स्थिति बन गई। अब देखिए सी चाहिए था, सी मिल गया। अब हमें भू को क्या बनाना है, भव बनाना है। तो उसके लिए सारे सूत्र काम में आएंगे क्रमशः। तो हम सबसे पहले सूत्र कौन सा आता है हमारा, कर्तरी शप। कर्तरी शप क्या करेगा, धातु को क्या कर देगा, कर्ता अर्थ में शप का आगम करेगा। तो धातु को शप का आगम हो गया, सी बचा हुआ है तो स्थिति बन गई भू प्लस शप प्लस सी। शप प्रत्यय में हमें श की इत संज्ञा करके लोप करना है, पै की इत संज्ञा करके लोप करना है, क्योंकि हमें केवल ए चाहिए, इसलिए हम इनका लोप करेंगे। तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या करते हैं, अनुबंध लोप करने में, जिसमें इसकी इत संज्ञा भी शामिल हो जाती है और इसका लोप भी शामिल हो जाता है। तो अनुबंध लोप करने पर हम क्या करेंगे, क्या बचेगा, अशेष रहेगा। तो अशेष रहेगा तो स्थिति क्या बन गई, भू प्लस ए प्लस सी, ये स्थिति बन गई। से की संज्ञा भी हुई है और हमें गुण आदेश भी लेके आना है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ऊ को क्या होता है, गुण ओ होता है, और ओ को ही आगे अयादि होकर के अव बनेगा, जो हमारे शब्द भव बनेगा जिससे। तो हम क्या करते हैं, सार्वधातुक संज्ञा करते हैं। तो तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा होती है तो स्थिति वही रहती है हमारी जो पहले थी। तो भू प्लस ए प्लस सी, ये स्थिति बन जाएगी। जैसे ही सार्वधातुक सूत्र काम करता है, तिंग सित सार्वधातुकम, उसके तुरंत बाद कौन सा सूत्र आता है, सार्वधातुक कार धातु कयो हो। तो ये सूत्र क्या करता है, ये गुण आदेश करता है। तो धातु के अंतर्गत जो ऊ मिला हुआ है उसको क्या कर देगा, गुण ओ आदेश कर देगा, क्योंकि ऊ को गुण ओ होता है। तो यहाँ स्थिति क्या बनेगी, अब ऊ को ओ करेंगे तो भय आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर हमने ओ लिख दिया, ए ऐसा कैसा लिख दिया, सी ऐसा कैसा लिख दिया, स्थिति बन गई भय प्लस ओ प्लस ए प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, तो यहाँ मध्य में कौन सी संधि बन रही है, अयादि संधि दिखाई दे रही है। तो अयादि संधि के लिए सूत्र कौन सा आता है, एचो वायावह है, एचो वायावह। ये सूत्र क्या कहता है कि ओ को क्या कर देगा, अव आदेश कर देगा। तो इस सूत्र की सहायता से अब हम क्या करेंगे, ओ के स्थान पर अव लिखेंगे। तो स्थिति बन गई हमारी भय प्लस अव प्लस ए प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, सारे वर्णों को इकट्ठा करेंगे, एक साथ करेंगे। तो स्थिति बनेगी भय आधा है, आगे ए स्वर है, ए आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, उसके आगे ए स्वर है तो यहाँ वह पूरा हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, तो ये शब्द बन जाता है भवसी, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द है भवसी, वो इस तरह से सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की, जो कि आता है भवतः है, उसको हम सिद्ध करेंगे। अगला जो हमारा शब्द आता है मध्यम पुरुष द्विवचन का, वो शब्द है भवतः है। तो उसको हम सिद्ध करेंगे। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष और कौन सा है, द्विवचन।
तो ये हमारा शब्द है, इसको हम सिद्ध करेंगे। लकार वही है हमारा लट लकार। तो सबसे पहले सूत्र कौन सा आएगा? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु को लट लकार आदेश। तो भू धातु को लट लकार आदेश हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस लट, ये स्थिति बनेगी। अब हम क्या करते हैं? प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो प्रत्यय का सूत्र कौन सा आता है? तिप तस झी, ये स्थिति बनती है। तिप तस झी सूत्र से क्या हो जाएगा? अब देखिए हम शब्द कौन सा सिद्ध कर रहे हैं? मध्यम पुरुष द्विवचन कर रहे हैं। तो प्रत्यय भी कौन सा होगा? मध्यम पुरुष द्विवचन का, जो कि क्या आता है? थस प्रत्यय आता है। शिप थस थ, ये होता है मध्यम पुरुष के प्रत्यय। तो यहाँ द्विवचन है, तो सूत्र से थस प्रत्यय का आगम। अब धातु को कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? थस प्रत्यय हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस थस, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए हमारे पास है भवतः है, ये शब्द बनाना है। तो ये बिल्कुल वैसा बनेगा जिस तरह से हमने भवतः है, जो कि प्रथम पुरुष द्विवचन हमने बनाया था। तो वहाँ भवतः था, यहाँ भवतः है, केवल इतना अंतर है। भव जो शब्द है बिल्कुल समान बनेगा, अंतर का यहाँ आएगा जो कि प्रत्यय का ही अंतर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? शय है, हमें क्या लाना है? विसर्ग लेके आना है। यहाँ पर शय की संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन हम इसकी संज्ञा करके इसका लोप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें विसर्ग चाहिए, और विसर्ग किससे आएगा? इस शय से आएगा। तो हम इस शय को रखेंगे। यहाँ पर हलंत्यम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम उसका निषेध करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे? हलंत्यम सूत्र से थस प्रत्यय के से की इत संज्ञा प्राप्त, किंतु न विभक्तौ तुष्मः सूत्र से निषेध। अब यहाँ पर हलंतम सूत्र से थस प्रत्यय के सैकित संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन हम न विभक्तौ तुष्मा इस सूत्र से इसका निषेध कर देंगे। जब निषेध हो जाएगा तो स्थिति क्या रहेगी? वही रहेगी जो हमारे पास पहले होती है। अब हलंत्यम सूत्र काम नहीं कर रहा, तो तस्य लोप सूत्र भी काम नहीं करेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? सीधा हमारा कर्तरी शब्द जो सूत्र है उसको काम में लाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कर्तरी शब्द सूत्र से क्या होता है? शप का आगम। कर्तरी शब्द से क्या होगा? शप का आगम होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू प्लस शप प्लस थस, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ देखिए शप प्रत्यय में क्या करते हैं? हमें केवल ए चाहिए। शप में क्या होता है? ए चाहिए होता है। तो हम शय का और पै का लोप करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा सूत्र क्या लिखते हैं? अनुबंध लोपे, अर्थात अनुबंध लोप करने पर अब क्या बचेगा? ए बचेगा। तो ए शेष, ये हो गई स्थिति। तो हमारी स्थिति क्या बनेगी? भू प्लस ए प्लस थस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए थस में थ चाहिए, तो थ तो इससे बन जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? भू को भव बना रहे हैं, जिसके लिए पहला सूत्र हमने काम में ले लिया कर्तरी शप, उसके बाद हमने अनुबंध लोप कर लिया। अब यहाँ शय की संज्ञा हो रही है, तो हमारा सूत्र काम करेगा तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से अब क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा, तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अब संज्ञा हो रही है तो स्थिति वही रहेगी जो पहले थी। जैसे सार्वधातुक संज्ञा होती है, सूत्र काम करता है हमारा सार्वधातु
कार्धधातुकयोः, सार्वधातुकारधातुकयोः सूत्र से क्या हो जाएगा? ये सूत्र क्या करता है? गुण आदेश करता है। उ को गुण ओ आदेश। तो भू में जो उ मिला हुआ है इसको क्या हो जाएगा? गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? अब भय आधा रह जाएगा, उ के स्थान पर हमने ओ लिख दिया, ए बचा हुआ है और थस बचा हुआ है। ये स्थिति ऐसी रह जाएगी। अब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, कौन सी संधि हो रही है? अयादि संधि हो रही है। तो अयादि संधि के लिए सूत्र कौन सा आता है? एचोय वायावह है। सूत्र से ओ को क्या आदेश हो जाएगा? अव आदेश। तो ओ को हो जाएगा अव आदेश। तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय प्लस ओ के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? अव लिख दिया, ए बचा हुआ है और थस बचा हुआ है। अब हम इनका क्या कर देंगे? वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? भय आधा है, आगे ए स्वर है, भय पूरा हो जाएगा। ए आधा है, आगे ए स्वर है, वह पूरा हो जाएगा, आगे है थस। ये स्थिति है। अब हम क्या कर देंगे? सत्व को रुत्व विसर्ग आदेश, मतलब से को हम रू करेंगे, रू करने के पश्चात उसको हम विसर्ग आदेश कर देंगे। तो से के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब विसर्ग हो जाएगा और हमारा ये शब्द जो है भवत है, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। बहुत सिद्ध करना था, भवत शब्द हमारा बन गया। जिस प्रकार से हमने भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन को सिद्ध किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने लट लकार के मध्यम पुरुष द्विवचन भवत है शब्द को हमने सिद्ध किया है। तो देखिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्तमान में लट सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? धातु को लट लकार आदेश हो जाता है। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस लट। प्रत्यय को लेकर के आएंगे तो सूत्र आता है हमारा तिप तस झी। इस सूत्र की सहायता से भू धातु को मध्यम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय होगा? थस प्रत्यय होगा। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस थस। ये स्थिति हुई। हलंत्यम सूत्र यहाँ काम कर रहा है, लेकिन हमें विसर्ग लेकर के आना है, इसलिए हम इस से का लोप नहीं करेंगे। तो हलंत्यम सूत्र जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा। काम कर रहा है लेकिन हम इसको क्या कर देंगे? इसका निषेध कर देंगे। तो हलंत्यम सूत्र की सहायता से थस प्रत्यय के से की इत संज्ञा प्राप्त, किंतु न विभक्तौ तुष्मा सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। तो स्थिति वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी। इसके बाद जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम नहीं करता है तो तस्य लोप सूत्र भी काम नहीं करेगा। तो हम अगला सूत्र काम में लेंगे जो कि आता है हमारा कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र क्या करता है? शप का आगम करता है धातु को। तो यहाँ स्थिति बन जाएगी भू प्लस शप प्लस थस। ये स्थिति बन गई। अब शप प्रत्यय में हमें केवल ए चाहिए होता है, से और पे नहीं चाहिए। तो से और पे का हम लोप कर देंगे। तो इसके लिए हम सूत्र सीधा लिखते हैं अनुबंध लोप करने पर, तो जिसमें इत संज्ञा भी शामिल होती है और लोप भी शामिल होता है। तो हम क्या करते हैं? ए शेष रह जाएगा अनुबंध लोप करने पर। स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस थस। ये स्थिति बन गई। यहाँ पर शय की इत संज्ञा भी हुई है और हमें यहाँ पर भव शब्द बनाना है, जिसके लिए हमें ओ लेकर के आना पड़ेगा, उसके पश्चात अव लेकर के आना पड़ेगा। तो हमें यहाँ गुण आदेश करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र की सहायता से सार्वधातुक संज्ञा करते हैं। संज्ञा करते हैं तो स्थिति वही रहती है जो हमारे पास पहले होती है। तो स्थिति बनी रहेगी भू प्लस ए प्लस थस। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातु कार धातु कयो हो। ये सूत्र क्या करता है? गुण आदेश करता है। तो भू धातु में जो उ मिला हुआ है उसको क्या हो जाएगा? गुण ओ आदेश हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी हमारी भय प्लस ओ प्लस ए प्लस थस। ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर है हमारे पास ओ, यहाँ पर है ए, संधि दिखाई दे रही है अयादि। तो अयादि संधि का सूत्र आता है एच ओ अय वायावय। ये सूत्र क्या करता है? ओ के स्थान पर अव आदेश करता है। अब जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, केवल ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे? अव आदेश करेंगे। तो स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस ए प्लस थस। अब हम इनका कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाता है? भव थस। ये स्थिति बन जाती है और से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाता है? भवथ है। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है
भवत है। तो आज के क्लास में हमने भू धातु लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष द्विवचन के शब्दों को हमने सिद्ध किया है, जो कि इस प्रकार से हमारे बनते हैं। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे शब्द हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, उनको हम सिद्ध करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।